सभी को प्रणाम। आत्मसम्मान को ऐसे बढ़ाएं, मैं ये टॉपिक अखंड ज्योति से पढ़ने जा रही हूँ। गुरुदेव बताते हैं आत्मसम्मान व्यक्ति का अपने स्वयं के प्रति मूल्यांकन का भाव है। व्यक्ति स्वयं को क्या मूल्य देता है, अपने मूल्यों को, वो अपने आप को किस मूल्य में आंकता है, स्वयं पर वो कितना विश्वास करता है, स्वयं पर वो कितना भरोसा करता है। तो गुरुदेव बताते हैं ये सब जितनी भी जो भावनाएं हैं वो आत्मसम्मान की डोर से बंधी हुई है। तो आत्मसम्मान का विकास बहुत कुछ हमारे बचपन से ही शुरू हो जाता है। माता पिता, अभिभावकों के उचित भावनात्मक पोषण का ना मिल पाना, कुसंग, जीवन के गहरे आघात, विषम अनुभव, स्कूल कॉलेज का खराब प्रदर्शन, गलत आदतों या किसी लत का शिकार हो जाना आत्मसम्मान के स्वस्थ विकास को अवरुद्ध करते हैं। ऐसे व्यक्ति को इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और वो जीवन को पूरी तरह से नहीं जी पाते। और ऐसे लोगों को मित्रता, दोस्ती करने में प्रॉब्लम आती है, कोई भी रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम आती है, उनको जॉब में प्रॉब्लम आती है, उनको शराब की लत लग जाती है, बाकी नशे की भी लत लग जाती है। और वो स्वयं को बहुत नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। वो सोचते हैं हमारे जीवन में ही सारी कठिनाइयां हैं, हमारे जीवन में ही सारी मुसीबतें हैं। और ऐसे लोग अपने आत्म जो जो अपना रिस्पेक्ट नहीं करते, वो अपनी पास्ट की नेगेटिव चीजों को याद कर करके प्रेजेंट में दुखी होते रहते हैं। तो और उनको लगता है कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता, उनसे कोई बात नहीं करना चाहता, उनको कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। तो गुरुदेव बोलते हैं जब आपको ऐसा फील हो कि आपके अंदर आत्मसम्मान की कमी है तो उसको ठीक किया जा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ऐसी आदतें, ऐसी कार्य की सूची बनाइए जो अपने आत्मसम्मान के भाव को बदरंग कर रही है। ठीक है, गुरुदेव बोलते हैं ऐसी हम लोग एक लिस्ट बनानी है ऐसे कार्यों की, ऐसी आदतों की जो हमारे आत्मसम्मान के रास्ते का रोड़ा है। तो आजकल स्मार्टफोन जो है इस संदर्भ में खलनायक की भूमिका निभा रहा है, गुरुदेव ने बताया है। तो सबसे पहले स्मार्टफोन की जो हम लोग को आदत है वो छोड़नी है, क्योंकि स्मार्टफोन में हम कई बार ऐसी चीजें देख लेते हैं जो आदत बन जाती है हमें बार बार उसी चीज को देखने के लिए। तो ये भी एक हमारे को खुद को नेगेटिव बनाने का ये बहुत बड़ा मीन्स जरिया है। तो इस जो स्मार्टफोन है इसकी आदतों को आप छोड़िए, लत मत लगने दीजिए। और आप अपने अंदर की जो आपकी नेगेटिव, जो आपको लगता है कि ये बातें मुझे नेगेटिव बना रही हैं, अंदर से जो आवाज आती है कि मैंने पास्ट में ये किया, क्योंकि जो आप पास्ट में गलतियां करते हैं वही चीज आपको बार बार आके नॉक करते रहती है। तो उस चीज को आप भूलने की कोशिश करिए और ऐसा मत सोचिए कि आपने अगर ये कार्य किया है और इसमें आप फेल हो गए हैं तो आप दोबारा नहीं कर सकते। हाँ, दोबारा कोशिश करिए, लेकिन ये कोशिश करिए जो पहले गलती की है उससे कम गलती करूंगा, उससे थोड़ी गलती करूंगी, तो ये मेरा एक छोटा सा अचीवमेंट होगा। तो गुरुदेव बोलते हैं ऐसी छोटी छोटी अचीवमेंट से आप अपने आत्मसम्मान के पास तक पहुंच जाएंगे। और गुरुदेव ये बताते हैं कि आप ये जो है एक बार में नहीं हो जाएगा। जैसे घाव को ठीक होने में टाइम लगता है, वैसे ही ये नेगेटिविटी और जो हमारे दिमाग में जो चीज अटक गई है, पुरानी अनसक्सेस जो हमारी की स्टोरी दिमाग में वो अटक गई है, तो उसको निकलने में टाइम लगता है, लेकिन वो हो जाता है। तो गुरुदेव इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संतुलित जीवन जीना पड़ता है, संतुलित वातावरण में रहिए, मेडिटेशन करिए, भजन सुनिए, सत्संग सुनिए, स्वाध्याय सुनिए, सात्विक भोजन खाइए। और ये आपका क्या होगा कि आप ये सेल्फ का उपचार कर रहे हैं। आप फिर उसके बाद फील करिए कि हाँ, इसमें से क्या क्या चीजें अच्छी जुड़ी हैं मेरी लाइफ में और क्या क्या बुरी चीजें निकल गई हैं, और उसको निकालिए। और आप दूसरों के प्रति उदार रहिए, लेकिन इतना मत उदार रहिए कि आपको बिल्कुल झुकना पड़ जाए, और अपने प्रति इतना कठोर मत रहिए कि आपको फिर अनकंफर्टेबल फील होने लग जाए। आपको रिलेशन, बिहेवियर में सब जगह बैलेंस बनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपको ये भी पता चलेगा कि आप भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अपनी इंपॉर्टेंस को समझिए, अपनी रिस्पेक्ट करिए, अपने आप से प्यार कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? मन से निपटने के लिए गुरुदेव बोलते हैं अपने मन से निपटने के लिए बहुत ज्यादा कठोरता लाने की जरूरत नहीं है। जैसे माँ एक अपने बिगड़ौल बच्चों को संभालती है, एक आंख प्यार की रखती है और एक आंख सुधार की रखती है, तो वैसे ही हम लोग को रखना है अपने मन के लिए।
तो हम लोग को बहुत ज्यादा अपने मन के लिए कठोर नहीं होना है और अपनी त्रुटियों के लिए अपने आप को बार बार कोसना नहीं है कि मेरे से ये गलती हो गई, अब क्या होगा, मैं तो ऐसी हो गई, मैं तो वैसा हो गया। नहीं, ये नहीं सोचना, अपने आप को नेगेटिव नहीं बनाना है। ठीक है, गलती हो गई कोई बात नहीं, मैं फिर से ये वाली ट्राई करूंगा, मैं फिर से वाला ट्राई करूंगा और ये गलती कोशिश करूंगा कि ना हो। अगर हो भी जाती है तो देखिए कि पहले जितना परसेंट था गलती का अभी उतना परसेंट है नहीं, है ना। तो ये छोटे छोटे अचीवमेंट आपको अपने आप को एनकरेज करिए। ठीक है, और गुरुदेव बताते हैं जैसे एक बहुत अच्छा खिलाड़ी कभी हार भी जाता है तो कभी जीत भी जाता है, लेकिन उसके हार से वो निराश नहीं हो जाता, वो अगली बार जीतने की तैयारी में लग जाता है। उसी तरह हमें भी करना है कि इस बार हमसे ये गलती हो गई है तो हम लोग को ये सब चीजें दोबारा क्या क्या चीज है जिससे हमारी गलती हुई वो चीजें रिपीट नहीं करनी है। और दूसरी बात, ऐसे लोगों के संग में रहना है जो आपको इनकरेज करे, अच्छी बात बताए, आपके पॉजिटिव चीज गिनाए, ऐसे लोगों के साथ में रहना है। और कैसे लोगों से बच के रहना है? ईर्ष्या, द्वेष, चालाकी करने वाले, नेगेटिव बातें करने वाले, हर चीज को टफ बताने वाले, हर चीज को इम्पॉसिबल बोलने वाले लोगों से दूर रहना है। और आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसे बहुत महापुरुष नहीं मिलते हैं बैठने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, महापुरुषों की बुक्स पढ़ सकते हो, उनके द्वारा लिखे गए आप बहुत सारी बुक्स हैं वो पढ़ सकते हो, वीडियोस देख सकते हो उनके द्वारा। अगर आपको स्मार्टफोन यूज करना है तो अच्छे अच्छी चीजें सुनिए आप स्मार्टफोन में, नॉलेजेबल, जिससे आप पॉजिटिव बने। और क्या करना है, इसको आप अपने डेली रूटीन में ले आइए। जैसे डेली आदतें होती है ना, सुबह उठना, ब्रश करना, बाकी की जो आप दिनचर्या निभाते उस इस चीज को आप डेली अपने आदत में ले आइए। इससे क्या होगा, आप अपने आप में धीरे धीरे चेंज देखेंगे और आपको बहुत पॉजिटिव महसूस होगा। और आप ये जो अचीवमेंट है उसके लिए अपने आप को डेली शाबाशी दीजिए, डेली अप्रिशिएट कीजिए। तो गुरुदेव लिखते हैं कि व्यवहारिक पृष्ठभूमि पर परस्पर सकारात्मक संबंध बनाए और नकारात्मक से बचे। साथ ही अपने संघर्ष की प्रेरक कहानी लिखे, रोज छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़े, एक चार्ट में अपनी प्रगति का लेखा जोखा रखें। इससे कौन सी खामी रह रही है उसमें चिन्ह लगा दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। रोज नई चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़े। अपने आप चाहे तो ऐसी परिस्थिति का स्वयं सृजन कर सकते हैं, कसरत के रूप में स्वयं को इस बीज में झोंक सकते हैं। ठीक है, गुरुदेव बताते हैं आप अपने हिसाब से अपना सब कुछ बना सकते हैं। जैसे गुरुदेव ने लिखा है ना कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, तो ये बात 100% सही है कि हम मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि ये जो सारी चीजें गुरुदेव ने बताई है उस हिसाब से चलेंगे तो अपने आप भाग्य के निर्माता बन जाएंगे। अपनी संघर्ष गाथा को कलमबद्ध करें तथा अपने विजय अभियान के अनुभव को जरूरतमंद के साथ शेयर करें। यह भी आत्मसम्मान बढ़ाने वाला एक उपकर्म साबित होगा। गुरुदेव बोलते हैं जो आप अपनी सक्सेस स्टोरी लोगों को सुनाइए, जरूरतमंद लोगों को सुनाइए, जो लोग नेगेटिव रहते हैं, हमेशा अपनी जो नकारात्मक अनुभव को याद करते रहते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस को याद करते रहते हैं, अपने अनसक्सेस को याद करते रहते हैं, ऐसे लोगों को अपनी स्टोरी बताइए कि मैं पहले ऐसा ऐसा था, मैं पहले ऐसी थी, अब देखो मेरा कितना चेंज हो गया, मेरा सब कुछ कितना बढ़िया हो गया। तो आप ऐसा कर सकते हैं और ये भी आपके आत्मसम्मान को, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाने में बहुत बड़ा आपका योगदान होगा। अपनी तरह संघर्षशील व्यक्तियों के बारे में सोचे और उनके लिए समाधान का सूत्र बनने का प्रयास करें। तो गुरुदेव ने इस लेख में बताया है कि जितनी भी मुश्किल आए आप संघर्ष में जुट जाइए, अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए, अपने रिस्पेक्ट करने के लिए आप उस चीज में जुट जाइए। और इससे क्या होगा, आप अपने आप का सम्मान करने लगेंगे, अपने आप से प्यार करने लगेंगे। क्योंकि इस संसार में अगर आपको लाइफ कुछ भी पाना है ना, सफलता प्राप्त करनी है, आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो सबसे पहले आप अपना रिस्पेक्ट करना सीखिए। अपना रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। तो इससे क्या होगा, हम अपना जब अपने आप से प्यार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है,
हम अपने लिए रास्ता सही से चुन पाएंगे। तो गुरुदेव ने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। गुरुदेव की पुस्तकें पढ़िए, गुरुदेव के प्रवचन सुनिए यूट्यूब में, और आत्मसम्मान का भाव आपका इतना पॉजिटिव होगा, इतना आप अपने लिए पॉजिटिव होंगे कि आप अपनी रिस्पेक्ट करना, अपने आप से प्यार करना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।